वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज प्रोडक्शन रिपोर्ट विद ओई ग्राफिकल डैशबोर्ड जो एक्सेल टेम्पलेट मैंने शेयर की थी, उस एक्सेल टेम्पलेट के बारे में बताने वाला हूँ। उस एक्सेल टेम्पलेट को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, उसमें कैसे इफेक्टिवली डेटा अपडेट करना है, इफेक्टिवली कैसे उस टेम्पलेट को आप यूटिलाइज कर सकोगे, इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको ये सिंपल से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो स्टेप्स समझाते समय मैं आपको इस टेम्पलेट के फीचर्स के बारे में भी बताता जाऊँगा। तो अभी इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले तो आपने जब एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किए, उस लिंक से अगर आपने डाउनलोड नहीं की होगी तो उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको पहले एक चीज़ यहाँ देख सकते हो कि एक हेल्प करके एक शीट है। इस हेल्प शीट में भी जाके आप ये स्टेप्स फॉलो अगर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो यही स्टेप मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, येलो कलर के जो आपको डेटा का अपडेट करना है, सिर्फ येलो कलर के फील्ड में। जहाँ जहाँ आपको येलो कलर की फील्ड है उसी सेल में आपको डेटा एडिट करना है। बाकी जो भी सेल हो गए उसमें डेटा फार्मूलाज कंटेन है, सो वहाँ आप कुछ भी एडिट करना नहीं है। और आपको बताता हूँ कि कॉलम या रो इंसर्ट या डिलीट नहीं करना है। तो कैसा है कि फार्मूलाज डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर कोई आप कॉलम इंसर्ट करते हो तो पहले क्या है कि आपको क्या करना है, फिल फील्ड डेटा जो मैंने फिल किया है उसको आपको डिलीट करना है, क्लियर करना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सिंपली सिलेक्ट करना है। डैशबोर्ड के शीट में है अभी हम। तो पहले क्या करना है, ये डेटा सिलेक्ट करना है सिंपली और डिलीट बटन दबाना है। सेम जो दूसरा टेबल है वह भी येलो कलर की फील्ड ही सिलेक्ट करनी है और डिलीट करना है। बाकी का भी आपको डिलीट नहीं करना है। देन प्रोडक्शन एंड ओई रिपोर्ट में आना है आपको। यहाँ भी देखिए कि यहाँ येलो कलर की फील्ड्स में ही आपको जो डेटा है उसी को ही क्लियर करना है। बाकी के सेल को सिलेक्ट भी करने का नहीं है और डिलीट भी उधर कुछ भी करने का नहीं है। तो सिर्फ येलो कलर के फील्ड को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे। इस तरह से डेटा क्लियर होगा। इधर भी येलो कलर की फील्ड सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। इस तरह से आपको सिर्फ येलो कलर के फील्ड में जो डेटा है वही डिलीट करना है। अभी यहाँ जो लॉसेस का है, लॉसेस के डिटेल यहाँ भी आपको सिर्फ येलो कलर की फील्ड में को ही सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है। डिलीट करने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि मैंने कुछ फार्मूला तो नहीं डिलीट किया है। तो आपको ये भी इंश्योर करना है गलती से भी आप कोई भी फार्मूला आपको डिलीट नहीं करना है। अभी यहाँ जो लॉसेस का जो हेडर है, यहाँ लॉसेस आने वाले हैं। अभी यह भी लॉसेस फार्मूला से ही आते हैं। जो डैशबोर्ड में अपने यहाँ जो लॉसेस मेंशन किए हैं वही लॉसेस यहाँ शो होंगे। अभी क्या करना है, अभी डेटा क्लियर कर दिया। अभी ये शीट हो गई ब्लैंक। तो इस शीट को आप क्या करेंगे, इस शीट की कॉपी क्रिएट करके रखिए, क्योंकि हर मंथ में आपको नई शीट प्रिपेयर करनी है। पूरा मंथ का डेटा एक ही शीट में आपको रखना है। मंथ टू मंथ फाइल चेंज करते जाना है आपको। तो ये फाइल की कॉपी क्रिएट करके रखेंगे तो जो ब्लैंक फाइल आप नेक्स्ट मंथ में यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप जो इस मंथ में आपने जो फाइल मेंटेन की उसी फाइल को आप ब्लैंक भी कर सकते हो, पर क्या है डेटा आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो उस दौरान क्या हो सकता है कि एक आधा फार्मूला डिलीट होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी अगर ब्लैंक हमने जो अभी ब्लैंक फाइल कर दी, उसी फाइल के कॉपीज क्रिएट करके रखिए। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ मशीन नंबर्स आपके
अपडेट करना है, मशीन नेम आपको अपडेट करना है। आपको इस कॉलम में कुछ भी डेटा अपडेट करना है नहीं है, सिर्फ येलो कलर के फील्ड में ही आपका डेटा अपडेट करना है। तो यहाँ मशीन नंबर और मशीन नेम अपडेट कीजिए। इस तरह मैंने मशीन नंबर और मशीन नेम अपडेट किए हैं। अभी यहाँ लॉसेस की डिटेल आप अपडेट करेंगे। तो मैंने मेरे ये लॉसेस है, ये लॉसेस मैंने यहाँ मेंशन किए। अब मशीन नंबर और लॉसेस यहाँ आपको सिर्फ अपडेट करना है। बाद में आएंगे हम प्रोडक्शन एंड ओई रिपोर्ट में। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ लॉसेस सभी इस हेडर में आ चुके हैं। अभी हमारी शीट रेडी है डेटा अपडेट करने के लिए। आप अब इस शीट को अभी यूज़ कर सकते हो आपका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो सीरियल नंबर में आपको सिंपल सीरियल नंबर एंटर करना है या डेट आपको एंटर करना है, या आपको शिफ्ट कौन सी शिफ्ट है, या शिफ्ट हावर्स 8 हावर्स है तो 8 हावर्स, 10 हावर्स है तो 10 हावर्स, 12 हावर्स है तो 12 हावर्स है आपको यहाँ मेंशन करना है। या ऑपरेटर नेम, या मशीन नंबर, या एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखिए, या ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने जो डैशबोर्ड में मशीन नंबर से आप मेंशन किए उसी की यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है। तो आप यहाँ से मशीन सिलेक्ट कर सकते हो। मशीन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कंपोनेंट का नेम आपको यहाँ एंटर करना है और कौन सा ऑपरेशन आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हो वो आपको यहाँ एंटर करना है। और यहाँ साइकिल टाइम इन सेकंड, जो भी साइकिल टाइम मानो 15 सेकंड है, ठीक है। अब इस फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, अगर रैप टेक्स्ट भी कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। साइकिल टाइम इन सेकंड यहाँ मेंशन किया। अभी यहाँ आपको कितनी क्वांटिटी आपने ओके प्रोड्यूस की, 1500 क्वांटिटी ओके प्रोड्यूस की। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि आपका हावरली टारगेट भी ऑटोमेटिक क्या शो होता है कि आपकी जो साइकिल टाइम के हिसाब से आप हावरली टारगेट क्या होगा आपका 240 नंबर्स आपका हावरली टारगेट रहेगा। आपने ओके क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, 1500 रिजेक्शन क्वांटिटी 2 नंबर से, रिवर के 1 क्वांटिटी। इस तरह से आप डेटा अपडेट कर सकते हो। अभी टोटल क्वांटिटी है 1503। प्लान डाउन टाइम क्या है, जो भी आपको फिक्स जो प्लान डाउन टाइम फिक्स है वो आपको यहाँ एंटर करना है। जो भी टी टाइम या लंच ब्रेक आपने जितना भी टाइम पकड़ा है वो यहाँ आपको एंटर करना है प्लान डाउन टाइम में। तो 60 मिनट आपको जो टाइम का डेटा है मिनट में ही आपको यहाँ एंटर करना है। तो मशीन 1 2 3 4 का 60 मिनट आपका डाउन टाइम है, हमने यहाँ एंटर कर दिया है। तो अवेलेबल टाइम कितना है आपका 420 मिनट्स। ऑपरेटिंग टाइम अभी 420 मिनट्स ही शो हो रहा है। एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम इन मिनट 376 मिनट दिखा रहा है। 376 मिनट है एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है आपका। जो 420 मिनट क्या है आपके पास अवेलेबल है और 376 एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है। किस हिसाब कौन मतलब है 376 कैसे आया, जो आपने वो प्रोडक्शन क्वांटिटी एंटर की है, इसी प्रोडक्शन क्वांटिटी जो एंटर की है और जो साइकिल टाइम है, तो उसी हिसाब से आपका क्या एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आएगा साइकिल टाइम के हिसाब से। जितने कंपोनेंट्स आपने प्रोडक्शन के ऐसा मेंशन किया है तो उसका ही उसी का ही कैलकुलेशंस होके एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आ जाएगा। मतलब देखो कि आपने यहाँ सिर्फ 1000 ही क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो यहाँ एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कम दिखाएगा। मतलब इतना टाइम लगा है 1003 जो कंपोनेंट है उसके लिए इतना टाइम लगा है, ऐसा इसका मीनिंग है। तो हमने यहाँ कितना एंटर किया था 1500। तो देखिए यहाँ परफॉर्मेंस शो हो रहा है 89%। तो अगर क्वांटिटी कम प्रोड्यूस की होती
मतलब मानो कि 1000 ही प्रोड्यूस की होती है आपने, तो परफॉर्मेंस आपका 60% शो हो रहा है। अभी अब टारगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे पूरा शिफ्ट का। अभी 240 हावरली प्रोड्यूस कर रहे हो और 60 मिनट डाउन टाइम रखा है आपने, प्लान डाउन टाइम मीन्स 7 हावर आपको मिलते ही, तो 7 हावर में कितने होना चाहिए, 240 × 7 तो 1680 होना चाहिए एक शिफ्ट में। तो अगर आप यहाँ मेंशन करते हो 1675 डालेंगे हम, ओके, 5 कंपोनेंट कमी, तो अभी यहाँ मतलब ये 1678 तो 2 कंपोनेंट कम है समझो है कि नहीं, तो 100% आपका परफॉर्मेंस शो हो रहा है। पर जैसे जैसे आप कंपोनेंट प्रोड्यूस यहाँ कम शो करेंगे, मतलब यहाँ दिखाए कि सिर्फ 1000 ही प्रोड्यूस किया है, तो उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस कम दिखाएगा 60%, तो आपकी ओई भी कम रहेगी। अभी समझो कि 1000 प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किए, 60% आपका परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पर प्रॉब्लम है कि ऑपरेटर को उतना टाइम ही नहीं मिला क्योंकि कुछ लॉसेस थे, शटडाउन था मशीन का शटडाउन था, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे 60 मिनट का शटडाउन था, तो इसमें आपका अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। इस हिसाब से और भी कुछ लॉसेस होंगे। सेटअप में 30 मिनट गए होंगे, तो तभी भी क्या होगा, ये देखिए यहाँ कैलकुलेटिंग होता है, फार्मूला कैलकुलेशंस होता है, तो देखिए परफॉर्मेंस और बढ़ गया, अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो जितना टाइम ऑपरेटर को मिला है उसी हिसाब से आपको परफॉर्मेंस कैलकुलेट होगा। सिर्फ आपको लॉसेस मेंशन करनी, जब आप लॉसेस मेंशन करोगे तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये बहुत ही स्मार्टली ओई की कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत ही अच्छी शीट है। तो आप यहाँ सेम इस मशीन की यहाँ एंट्री कर सकते हो, मतलब इसी मशीन पे आपने और एक कंपोनेंट प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। सेम मशीन्स की आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ मेंशन कर सकते हो। इसी मतलब समझो कि यही शिफ्ट थी, यही डेट थी, ऑपरेटर ही यही था, सिर्फ कंपोनेंट आपने अलग प्रोड्यूस किया है। इसका साइकिल टाइम सिर्फ 5 सेकंड है। अभी देखिए या जब आपने मशीन दूसरी मेंशन की उसी टाइम या इस मशीन का डेटा भी यहाँ जनरेट हुआ है। तो आपको याद रखना है कि डेटा अपडेट करते समय या प्लान डाउन टाइम है 60 और यह आपने मेंशन नहीं किया है, हमने यहाँ मेंशन ही नहीं किया। अभी सेम मशीन है, सेम डेट है, सेम शिफ्ट है, पर यहाँ क्या दिखा रहा है, अलग अलग अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, परफॉर्मेंस सेम है, ठीक है, वो ये अलग अलग है। पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि 60 मिनट आपने प्लान डाउन रखा है, तो यहाँ भी आपको 60 मिनट एंटर करना है। अभी ये 60, 120 नहीं, आपका पूरे शिफ्ट में 60 मिनट ही डाउन टाइम है, प्लान डाउन टाइम, पर आपको उस मशीन के सामने दोनों ही रो में ये डेटा आपको एंटर करना है। आपका ये तो 60 मिनट है, प्लान डाउन टाइम सिर्फ 60 मिनट है, आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ 2 बार एंटर करो तो 120 मिनट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना कि अवेलेबल टाइम पूरा शिफ्ट का 420 मिनट्स है, 480 मिनट्स पूरे शिफ्ट का है, 480 मिनट्स 8 आवर्स की अगर शिफ्ट है तो 480 मिनट्स
अवेलेबल मतलब जो पूरा टाइम है, तो उसमें से प्लान डाउन टाइम माइनस करेंगे तो 420 मिनट, तो 420 मिनट शो होना चाहिए। तो आपको अगर एक मशीन 3 बार ही एंटर कर दो सेम शिफ्ट में, तो आपको यहाँ प्लान डाउन टाइम पूरे रो में यहाँ मेंशन करना है। शिफ्ट आवर भी आपको सारे रो में मेंशन करना है। ये चीज़ आपको याद रखना है डेटा अपडेट करते समय। पर लॉसेस आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, लॉसेस आपको इंडिविजुअली ही मेंशन करना है। सिर्फ आपको ये 3 चीज़ें जो है शिफ्ट आवर और जो प्लान डाउन टाइम को या सेम उसके सामने हर रो में एंटर करते रहना है। इस तरह से आपको डेटा अपडेट करना है। ये 2-3 चीज़ें हैं डेटा अपडेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं बाकी का डेटा आप यहाँ नीचे अपडेट कर सकते हो। तो मैंने सारा डेटा यहाँ मेरा अपडेट कर दिया है। इस तरह से आपको डेटा डे बाय डे डेटा अपडेट करते जाना है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड ओई, ये सारे कैलकुलेशंस होके ऑटोमेटिकली आपको यहाँ मशीन वाइज आपको यहाँ शो होंगी। अगर मशीन का नेम 2 बार है तो उसके सामने सेम डेटा, सेम अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी शो होना चाहिए। ये कंडीशन है आपको। और यहाँ लॉसेस की डिटेल्स आप यहाँ फिल कर सकते हो या आप लॉसेस मेंशन कर सकते हो। अभी इसी डेटा के बेसिस पे हमारा डैशबोर्ड प्रिपेयर होने वाला है। ये डैशबोर्ड जो क्रिएट होने वाला है, जो आपने प्रोडक्शन एंड ओई रिपोर्ट में जो डेटा फिल किया है, उसके बेसिस पे ये डैशबोर्ड क्रिएट होने वाला है। तो ये बहुत ही स्मार्ट डैशबोर्ड है। अभी इस शीट में जितने भी जिस भी पीरियड का आपने डेटा एंटर किया है, उसी पीरियड का पूरे पीरियड का ओवरऑल आपको डैशबोर्ड यहाँ शो होने वाला है। आप तो फिर इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप मंथ टू मंथ आप प्रोडक्शन डेटा की फाइल रखिए। मतलब पूरे मंथ का आपको यहाँ डेटा, ओवरऑल डेटा शो होगा। पूरे मंथ का ओई कितना है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, ये लॉस भी आपको शो होगा। एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कितना है, डाउन टाइम कितना मिनट का हुआ है, अवेलेबल टाइम कितना है, ये लॉसेस का टेबल भी आपको शो होगा। सेम उसी का ग्राफिकल डैशबोर्ड भी आपको यहाँ शो होगा। सेम मशीन की जो लिस्ट हमने प्रिपेयर की उसके सामने वही का डेटा शो होगा। उसी का एक ग्राफिकल डैशबोर्ड आपको यहाँ शो होगा। अभी इसके नीचे और आप मशीन ऐड करोगे, पर अगर वो मशीन शो नहीं हो रही तो आप यहाँ फिल्टर में जाके जो यहाँ मशीन सिलेक्ट करके लीजिए। सेम आप यहाँ भी लॉसेस का भी या फिल्टर से मैनेज कर सकते हो कि नंबर ऑफ लॉसेस या कितने शो होने चाहिए। मशीन्स का भी आप सेटअप कर सकते हो, इस ग्राफ का थोड़ा पर चेंज कर सकते हो। यहाँ छोटा सा टेबल रहेगा, अवेलेबिलिटी जो डेटा यहाँ शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये शीट, इस तरह से आप शीट को इफेक्टिवली यूज़ कर सकोगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये एक्सेल टेम्पलेट कैसे यूज़ करने है वो समझ में आ चुकी होगी। So thanks for watching and thanks for downloading the Excel template. Thank you.